हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। आज 23 अप्रैल और सैटरडे के न्यूज़पेपर में को जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ प्लस एडिटोरियल जो इम्पोर्टेंट है, हम उस चीज़ की डिस्कशन करेंगे। आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं कभी कभार या फिर डेली बेसिस पे क्या करता हूँ, जो मेंस का एक क्वेश्चन प्लस उस क्वेश्चन का मॉडल आंसर भी वहाँ पे हम डालते हैं। तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसकी पीडीएफ डालनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ से भी अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, मैं कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के ही डाल दिया करूँगा। ठीक है जी। तो सबसे पहली जो आज की न्यूज़ है वो है 2JEM मतलब जैश ए मोहम्मद फिदाइन मिलिटेंट्स किल्ड इन जम्मू अहेड ऑफ पीएम विजिट। मेरा इस न्यूज़ को कवर करने का एक ही मतलब था। पहली चीज़ हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन से सिलेबस का पार्ट है। ये GS3 का पार्ट है हमारा, और GS3 में अगर हम बात करें इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है जी। तो पहली चीज़ तो यही है, आपको सिलेबस बताना था, इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है। तो ये जो जैश ए मोहम्मद मिलिटेंट्स हैं वो फिदाइन मिलिटेंट्स क्या होते हैं? फिदाइन मिलिटेंट्स होते हैं सुसाइड मिशन पे। सुसाइड मिशन पे आपने कई बार मूवीज़ में या फिर वैसे न्यूज़ में देखा होगा कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी पे बम जो है वो बांध के आ जाते हैं कि भाई हम तो किसी न किसी को उड़ा के रहेंगे। तो वो एक सुसाइड मिशन पे आता है कि वो हम मर जाए लेकिन कुछ दूसरों को मारना है, मज़ा आएगा। उस तरह की जो कंडीशन है उसमें वो आते हैं और ये चीज़ कर देते हैं। ठीक है जी। और ये चीज़ हो तब रही है जम्मू एंड कश्मीर में, या फिर जम्मू में मैं बात करूं, उस टाइम पे ये देखने को मिल रहा है हमें कि आर्टिकल 370 जो कि हमने रिपील किया था 2019 में, ठीक है जी, जिसको हमने रिपील किया 2019 में या फिर चेंज किया हमने, जो इसका स्टेटस था 2019 में, उसके बाद में मतलब ऑलमोस्ट आफ्टर 2 ईयर्स है ना, 2019, 20, 21 भी निकल गया, तो ऑलमोस्ट आप लगा के चल सकते हैं हम 2.5 ईयर्स की। उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे विजिट करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इस तरह की जो सिचुएशंस है वहाँ पे अभी फिलहाल देखने को मिल रही हैं। अभी यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है, CISF। आपने CISF को याद रखना है। CISF इज़ अंडर दी CAPF मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, विच इज़ अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, तो आपने मिनिस्ट्री यहाँ पे याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया UK डिफेंस ट्रेड टाइज टू गेट अ बूस्टर शॉट। यहाँ पे बात की जा रही है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? पहली चीज़ तो आपको पता है बोरिस जॉनसन जी यहाँ पे आए हुए हैं, है ना, और इनकी एक जो फोटो है वो बड़ी वायरल हो रही है, जो कि जिसपे ये JCB पे चढ़े हुए हैं। तो गुजरात की वो फोटो है, किसी फैक्ट्री में गए थे, वहाँ पे इनका कोई शौक होगा, वो वहाँ पे उसको प्रमोट करने लग गए। और उसमें यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि UK और इंडिया की डिफेंस पार्टनरशिप हो रही है या फिर एक ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, और जिसमें इन्होंने बोला कि मिस्टर जॉनसन ने बोला कि UK क्या करेगा, UK यहाँ पे आपको OGEL जो है वो बना के देगा। अभी ये OGEL क्या होता है? ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस बना के देगा, कि जिससे ब्यूरोक्रेसी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। मतलब UK में जो ब्यूरोक्रेसी है अगर वो रिड्यूस हो जाएगी तो ऑब्वियसली कि ब्यूरोक्रेटिक जो हर्डल्स है वो कम होने से जो डिफेंस प्रिक्योरमेंट है या फिर डिफेंस की जो चीज़ें हैं वो हमारे इंडिया तक क्या हो पाएंगी, जल्दी आ पाएंगी। ठीक है जी। और इसी के साथ में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सेड बोथ साइड्स एग्री टू वर्क टुगेदर टू मीट द न्यू थ्रेट। ठीक है जी। जो भी थ्रेट आ रहे हैं, चाहे वो अक्रॉस लैंड है, सी है, एयर स्पेस, साइबर डोमेन्स, उसमें वो कहते हैं कि हम मिलकर काम करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो एग्रीमेंट है आपने याद रखना है, ये लाइसेंस आपने बिल्कुल याद रखना है। कई बार ये लाइसेंस के बारे में पूछा जाएगा कि OGEL समटाइम सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। ठीक है, तो ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये GS2 का पार्ट है, और GS2 में इंटरनेशनल रिलेशंस की मैं यहाँ पे बात करता हूँ। ठीक है जी। आगे चलते हैं। 18 मोर श्रीलंकन रीच तमिलनाडु। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी देखिए ना, जब हम कर रहे थे उस टाइम पे, आई थिंक अगर कोई डेली फॉलो कर रहा है उनको याद होएगा कि GS3 का भी मैंने ये टॉपिक बताया था और GS2 का भी ये टॉपिक मैंने रिलेट किया था। GS2 में तो मेरा इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, लेकिन GS3 में मेरी इंटरनल सिक्योरिटी होगी। मैंने आपको बताया था कि जिस टाइम पे श्रीलंका में डेट क्राइसिस या फिर जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, तो मैंने आपको बोला था कि दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू GS3, GS2 एंड GS1। GS2 इंटरनेशनल रिलेशन, GS3 हो गया मेरा इकोनॉमी एंड मोर ओवर इंटरनल सिक्योरिटी। हाउ इट इज़ कनेक्टेड विद इंटरनल सिक्योरिटी, ये चीज़ आपने याद रखनी यहाँ पे कि देखिए वहाँ से जो लोग हैं अभी भाग के या फिर वहाँ से चोरी छिपके वहाँ से कहाँ पे आने लगे, इंडिया में आना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे 5 फैमिलीज दैट रीच धनुष कोडी,
ठीक है, यहाँ पे इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और उसी के साथ में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या हो जाती है, ये जो मैप है अपना श्रीलंका और तमिलनाडु या फिर इंडिया के बीच में, वो मैप बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने इस लोकेशंस को याद रखना है। सबसे पहली चीज़ तो अगर वहाँ पे नॉर्थ टू साउथ लगाने के लिए कि नॉर्थ टू साउथ जो चीज़ें हैं, जो जगहें हैं, उनको आप अरेंज करो, तो आपने याद रखना है सबसे पहले आता है यहाँ पे पार्क स्ट्रेट। नंबर 2 पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पार्क बे। नंबर 3 पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एडम ब्रिज। और नंबर 4 पे यहाँ पे आता है गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, और यही साउथ टू नॉर्थ आपने ये जो चीज़ है इसको याद रखना है। मैं आपको इस वजह से ये बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नॉर्थ टू साउथ का अगर क्वेश्चन आता है, 2 मार्कर जो क्वेश्चन है वो हमारा पक्का हो जाएगा और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है ना। और 2 मार्क्स तो बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पे आपने एक चीज़ और ये जो याद रखनी है, ये तो 3 नंबर पॉइंट है जिसका नाम है एडम ब्रिज। एडम ब्रिज को हम क्या बोलते हैं, कई बार जो श्री राम जी ने वो बनाया था, अपना एक ब्रिज बनाया था श्रीलंका में जाने के लिए, है ना, राम सेतु, तो वो भी यहाँ पे चीज़ बोल दी जाती है। लेकिन एडम ब्रिज इसका नाम इस वजह से रखा हुआ है कि भाई ये बंदा, ये जो एडम है, उन्होंने ये सबसे पहले कहते जी फाइंड किया था। इस तरह की जो चीज़ है वो बोली जा रही है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये चीज़ आपने याद रखनी है। और एडम ब्रिज ये कनेक्ट करता है यहाँ पे पंबन, मतलब ये जो लास्ट पॉइंट आ जाता है मेरा यहाँ पे, मेरे तमिलनाडु का, वो आता है पंबन या फिर रामेश्वरम आइलैंड को। फिर फर्दर वो क्या है, मन्नार आइलैंड से क्या करेगा, करेक्ट कर देता है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को याद रखना है। तो पार्क स्ट्रेट, पार्क बे, एडम ब्रिज, गल्फ ऑफ मन्नार, ये तो हो गए बड़े जो चीज़ें हमें दिखती हैं, जो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको पता चला रामेश्वरम और यहाँ पे आपको पता चला मन्नार आइलैंड। एक जो चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है कि जो जाफना है, आपने याद रखना है। जाफना पेनिनसुला मैंने आपको पहले बताया था, जाफना पहले भी बताया था कि अगर लोकेशन उसकी आती है तो आपने याद रखना है नॉर्थ, वो किस में आता है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ द श्रीलंका। ठीक, फिर उसके बाद में यहाँ पे एक आपको आइलैंड दिख रहा होगा जो कि डिस्प्यूट का आइलैंड है। इस आइलैंड के लिए जो है वो न्यूज़ भी आई हुई है और मोर ओवर एडिटोरियल भी आया हुआ है। तो कच्चातीवू जो आइलैंड है वो पार्क बे के नीचे है और एडम ब्रिज के ऊपर है। मतलब पार्क बे और एडम ब्रिज के बीच में एक जो आइलैंड है उसका नाम है कच्चातीवू आइलैंड। जो लोकेशन मैंने आपको बताई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इस चीज़ को याद रखना है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पे देखिए कन्याकुमारी आ गया। ये जो ब्लैक सी लाइन आप देख रहे हो, हम इसको बोलते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री। ये इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री, ये वाली जो लाइन है, आपको एडिटोरियल में ज़्यादा इसका रेलेवेंस लगेगा, एडिटोरियल जो हमने आज डिस्कस करना है। यहाँ पे जो हम्बनतोता पोर्ट है वो भी आप याद रखोगे, वो किस डायरेक्शन में है। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया मेरा साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया मेरा वेस्ट। तो साउथ ईस्ट में अगर हम मान के चले तो आपको हम्बनतोता पोर्ट यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है लोकेशन प्रॉपर वे से। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है पोस्टल बैलेट फॉर एनआरआईज बीइंग कंटेम्पलेटेड। ठीक है, तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुशील चंद्रा जी, वो विजिट पे थे साउथ अफ्रीका और मॉरिशस। तो उन्होंने वहाँ पे एनआरआईज को बोला कि आप रजिस्टर करिए ओवरसीज इलेक्टर, और उनको बोला कि आपके लिए एक प्रपोजल है जो कि क्या है, पोस्टल बैलेट। ठीक है, एक तो हो गया पोस्टल बैलेट, और एक जो दूसरी चीज़ आजकल नज़र आ रही है मुझे, वो आ रही है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, अब ये क्या चीज़ है? देखिए, पोस्टल बैलेट और इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट में कुछ खास फर्क नहीं है, वो काम ऐसे ही करेगा पोस्टल बैलेट की तरह। लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड में ऑब्वियसली एक मेल के जरिए जो बंदा एनआरआई या फिर ओवरसीज इलेक्टर जो रजिस्टर्ड है उसके पास ये मेल जाएगी, वो उसको डाउनलोड करेगा, वो अपना जो भी चीज़ है, जो भी उसने वोट जिसको भी डालने वो वोट डालेगा, और जो वहाँ पे बंदा एज आ ऑफिसर होएगा उनको वो पकड़ा देगा वहाँ पे जाके। ये होती है ईटीपीबीएस। ठीक है, तो इसमें हाफ जो है इलेक्ट्रॉनिकल रहता है, हाफ जो है वो जाके हमें सबमिट करना पड़ता है। इसके बारे में और जानकारी हम लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने ना रिसेंटली क्या हुआ था, 2022 जनवरी या फेब की बात है कि पोस्टल बैलेट्स को जर्नलिस्ट के लिए भी अलाउ कर दिया था। जर्नलिस्ट कई बार क्या होता था कि वो अपनी उस दौरान कहीं पे और रहते थे, वो वोटिंग करने के लिए पीछे रह जाते थे। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए इन्होंने ये चीज़ कर दी। अभी एक और जो चीज़ आपने याद रखनी है कि जो पोस्टल बैलेट है, एनी वोटर ऑप्टिंग फॉर पोस्टल बैलेट, सपोज किसी ने ऑप्ट कर लीजिए मुझे पोस्टल बैलेट से वोट डालनी है, तो वुड नॉट बी एबल, वो ऐसा नहीं कि वो फिर पोलिंग स्टेशन पे जाके भी बोलेगा यार मैं तो अभी आ गया, मैं वोट डालूंगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और करंटली द फॉलोइंग वोटर्स आर ऑल्सो अलाउड टू कास्ट देयर वोट्स। कौन कौन से है? एक तो हो गया सर्विस वोटर। सर्विस वोटर कौन से होते हैं? आर्म्ड फोर्सेज वाले, आर्म्ड पुलिस फोर्स ऑफ अ स्टेट एंड गवर्नमेंट सर्वेंट्स पोस्टेड अब्रोड। तो उनको तो अलाउड है। उनकी क्या गलती है कि वो, गलती का मतलब कि वो
दूर है अपनी उससे लोकेशन से जहाँ से वोट हमने डालना था, तो इस वजह से उनको ये चीज़ की गई है। फिर नंबर 2 यहाँ पे आता है वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी, ठीक है, जो वोटर इलेक्शन ड्यूटी पे है। नंबर 3 आता है वोटर्स अबव 80 ईयर्स ऑफ एज और पेंशन विद डिसेबिलिटीज वाले, और वोटर्स अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है, जो वोटर्स है अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन इनको हमने डाल के रखा हुआ है। देखिए पोस्टल बैलेट वोटिंग होती क्या है, रिस्ट्रिक्टेड सेट ऑफ वोटर्स कैन एक्सरसाइज पोस्टल वोटिंग, ठीक है, और इस फैसिलिटी के जरिए जो वोटर है वो अपनी वोट रिमोटली बाय रिकॉर्डिंग हर प्रेफरेंस ऑन द बैलेट पेपर एंड सेंडिंग इट बैक टू द इलेक्शन ऑफिसर बिफोर काउंटिंग, वो भेज सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, पोस्टल वोटिंग। और यही चीज़ वो एनआरआई के लिए यहाँ पे बताने की बात की जा रही है। नेक्स्ट चीज़ की बात करेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ हमने न्यूज़ इंपॉर्टेंट जो डिस्कस करनी है वो क्या है, पुलिस राइट टू ईडी टू प्रॉब अंसार अंडर पीएमएलए। तो जो अंसार वहाँ से पकड़ा गया जहाँ पे जहांगीरपुरी में क्लैशेज हुई थी, तो वहाँ पे प्राइम अक्यूज्ड या फिर वन ऑफ द अक्यूज्ड इज अंसार, ठीक है जी। 2 जुवेनाइल्स भी वहाँ से पकड़े जा चुके हैं जिन्होंने ये चीज़ की थी, लेकिन अंसार जो कि 35 है is among the 25 person who have been arrested in the जहांगीरपुरी वायलेंस केस, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ पीएमएलए या फिर पुलिस राइट्स टू ईडी टू प्रोब अंसार अंडर पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की हम यहाँ पे बात करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की हम यहाँ पे जब बात करते हैं तो पीएमएलए के बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए, वो है क्या चीज़। देखिए सबसे पहले यहाँ पे पीएमएलए के बारे में अभी हम बात करेंगे, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। देखिए पहली चीज़, मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग वो चीज़ है जिसमें जो लोगों की ब्लैक मनी है वो राउंड ट्रिपिंग के जरिए वो उसको वाइट में कन्वर्ट करते हैं। अब उसको जो ब्लैक मनी है वो डिफरेंट सोर्सेज से आई हो सकती है, चाहे वो क्रिमिनल हो एक्टिविटीज़, चाहे वो ड्रग ट्रैफिकिंग हो, चाहे वो टेररिस्ट फंडिंग हो, क्योंकि उसका कोई सोर्स होता नहीं है। अब इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी को हम डर्टी बोलते हैं और उसको लॉन्ड्रिंग की जरूरत होती है टू मेक इट क्लीन। यहाँ पे एक चीज़ अगर हम समझे कि एक पैसा था किसी बंदे के पास और उसको पूछा गया ये पैसा कैसे कमाया, तो वो उसने बोला कि मैंने एक अच्छे वे से इसको पैसे को कमाया है, जिसकी जो सारी जो रजिस्ट्रेशन है या फिर सारी चीज़ें हैं वो किसके पास है, गवर्नमेंट के पास हैं। तो मैं उसको बोल देता हूँ वाइट मनी, है ना, वाइट मनी, नॉट डर्टी मनी। लेकिन जो पैसा मैंने क्या किया, एक काले कामों से कमाया, मतलब डर्टी लोगों, डर्टी जगहों से कमाया, उसका मतलब क्या होगा, जैसे कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर दी, जैसे कि कोई स्मगलिंग एक्टिविटी कर दी या टेररिस्ट एक्टिविटी कर दी, तो इन जगहों से पैसा जो आ रहा है वो डर्टी है, ठीक है जी, क्योंकि ये काम भी गलत है। तो ये गलत काम के पैसे को ठीक जगह पे कन्वर्ट करना और बाद में उसी को यूज़ करना इज़ दी मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है जी। इसके बारे में और देखते हैं। इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए हमने एक चीज़ लेकर आए जिसका नाम था पीएमएलए 2002, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जिसमें पावर दे देगी ईडी को ना इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, पीएमएलए वाज इनेक्टेड इन 2002 एंड इट केम इनटू फोर्स इन 2005 टू कर्ब मनी लॉन्ड्रिंग एंड टू प्रोवाइड फॉर द सीजर ऑफ प्रॉपर्टी ड्राइव्ड फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे मैंने बोला कि कंट्रोल करना मनी लॉन्ड्रिंग को और प्रिवेंट करना है। नंबर 2, कॉन्फिस्केट एंड सीज द प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मनी लॉन्ड्रेड मनी और टू डील विद अदर इशू कनेक्टेड विद द मनी लॉन्ड्रिंग इन इंडिया, ठीक है जी। ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट न्यूज़ है आज हमने डिस्कस करनी है वो क्या है, वो है रिलेटेड टू कि यहाँ पे इसरो क्या बोल रहा है कि आरएलवी लैंडिंग एक्सपेरिमेंट सून। आरएलवी है क्या, आरएलवी होता है कि रीलॉन्च जो मतलब लॉन्च व्हीकल होता है हमारा, यहाँ पे इसको बड़े लेमन लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे सपोज कि हमने किसी भी रॉकेट को ऊपर यहाँ पे डालना है ना, इसका एक लॉन्च व्हीकल रहेगा, ठीक है। इसका जो है एक लॉन्च व्हीकल रहता है, ऐसे आपने देखा होगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से लगी रहती हैं चीज़ें, यहाँ से आग निकलती है ना, और आपने देखा होगा कि बड़ा धुआं हो जाता है जब इसको छोड़ते हैं। एक और जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे क्या होता है कि एक तो साउंड वेव्स आती हैं, ठीक है, उनको हमने क्या कंट्रोल करना होता है। दूसरा जो फायर होती है, तो यहाँ पे बहुत बड़े हाई लेवल का प्रेशर जो है वो पानी का छोड़ा जाता है, इसी वजह से वहाँ पे जो धुआं सा है वो बन जाता है, ठीक है। तो पहली चीज़। नंबर 2 यहाँ पे और जो चीज़ याद रखनी है, लॉन्च व्हीकल। अभी क्या होता था कि जो हमने लॉन्च किया व्हीकल को और वही व्हीकल जब वो वापस नहीं आ पाता था और वो रीयूज़ नहीं हम कर पाते थे, वो ख़त्म हो जाता था। तो एक ही बार में हम उस चीज़ को छोड़ रहे हैं जिससे हमारे जो ऑब्वियसली जो पैसे हैं वो बहुत ज़्यादा वेस्ट
वेस्ट तो नहीं बोलेंगे कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में, लेकिन हाँ जो मनी है वो ज़्यादा लग जाती थी। लेकिन इस चीज़ को इसरो ने बहुत अच्छे वे से उन्होंने बोला हम इस चीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और वो कैसे, यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो लॉन्च व्हीकल हम उसको रीयूज़ कर पाएंगे और उसका जो एक्सपेरिमेंट है वो हम करने जा रहे हैं। ठीक है, जब एक्सपेरिमेंट हो जाएगा इसको डिटेल में और एनालिसिस कर लेंगे। जो इसरो है उसने एम किया टू कैरी आउट लैंडिंग एक्सपेरिमेंट अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ दी, मतलब लैंडिंग एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि जो लैंडिंग है वो अगर अच्छे से हो पाएगी तो ऑब्वियसली जो लॉन्च व्हीकल हम उसको रीयूज कर पाएंगे। तो कंपोनेंट ऑफ द रीयूज लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी RLVTD इज द नेक्स्ट फ्यू डेज। इसरो चेयरमैन जो है एस सोमनाथ टोल्ड दी हिंदू ऑन फ्राइडे दैट RLV-LEX द सेकंड इन द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट्स फॉर RLVTD प्रोग्राम विल बी हेल्ड इन अप्रैल इटसेल्फ। ठीक है जी, तो ये कुछ चीज़ें जो पार्ट जो हमें पता होना चाहिए था। नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट न्यूज़ है इट इज़ अबाउट दी, यहाँ पे पहला जो है जो छोटे वाला आर्टिकल है वो पहले इसको देखते हैं। डिफरेंट नेरेटिव्स इसका जो है वो हेडिंग है। इसमें मालदीव्स के बारे में बात की गई है। हमने वैसे पहले भी इस न्यूज़ को डिस्कस किया था, लेकिन इसको अभी थोड़ा और मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, दो यहाँ पे मैं बंदों की बात करूँगा। एक तो जो अभी गवर्नमेंट में है उनको हम बोलते हैं सोली। ठीक है जी, मैंने पहले भी बताया था। नंबर 1 जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में अभी हैं, जो प्रेसिडेंट है। अब ये जो प्रेसिडेंट है इन पे आरोप ये लगाया जा रहा है कि ये प्रो इंडियन है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल प्रो इंडियन है, नंबर 1। और नंबर 2 बोला जा रहा है कि ये इंडियन आर्मी की प्रेजेंस को बढ़ा रहे हैं आइलैंड नेशन में। ठीक है जी, मतलब मालदीव्स में इंडियन आर्मी वहाँ पे जा चुकी है। तो नंबर 3 यहाँ पे इनको मतलब बाहर निकालने के लिए, या फिर आप लोग मान के चलो कि इन पॉलिसीज़ को रिजेक्ट करते हुए उन्होंने बोला नंबर 3 पॉइंट कि इंडिया आउट कैंपेन एक चलाया जा रहा है। अब ये इंडिया आउट कैंपेन कौन चला रहा है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। वहाँ पे ओपोजिशन में एक प्रेसिडेंट है जो कि पहले प्रेसिडेंट होते थे इनसे पहले, सोली से पहले। उनका नाम है अब्दुल्ला यामीन। ये जो मिस्टर यामीन है 2 साल तक तो ये जेल में रहे। ठीक है, वहाँ उस टाइम पे इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन अभी ये कमबैक करना चाह रहे हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें इंडिया आउट कैंपेन एटसेट्रा चीज़ें बातें यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा जो प्रेसिडेंट, ये आई होप आपको ये इशू समझ में आ गया होगा कि ये वाला इशू है, इस वजह से इंडिया आउट कैंपेन चल रहा है। ठीक है जी, अभी जो प्रेसिडेंट सोली है उन्होंने अडॉप्ट किया एक इंडिया फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया इमर्ज एज द मालदीव्स मेन सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक पार्टनर। ये फर्स्ट पॉलिसी जो उन्होंने यहाँ पे दिया, अडॉप्ट की है, इसकी वजह से जो इकोनॉमिक पार्टनर और सिक्योरिटी पार्टनर मेन बन चुका है मालदीव्स का इंडिया, जिसमें वो कमिटेड है टुवर्ड्स दी 1.4 बिलियन टुवर्ड्स इट्स सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, और फेब 2021 में उन्होंने साइन किया उथुरू थिला फालू UTH हार्बर डेवलपमेंट डील विद द मेल टू डेवलप द नेशनल डिफेंस फोर्स कोस्ट गार्ड हार्बर। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें होती है जिसको आपने नोट डाउन करना होता है फॉर द प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर द मेंस पर्पस। मेंस की मैं क्यों यहाँ पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें अगर हम कोट करके आएंगे, अपने आंसर में लिखेंगे एज अ एग्जाम्पल, वो उससे हमारे मार्क्स हैं जो बढ़ जाते हैं, अच्छे मार्क्स मिलते हैं। इंडिया हैज हिस्टोरिकली प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मालदीव्स एज अ फ्रेंडली बिग नेबर। ठीक है, तो बट चाइनाज राइज इन द इंडियन ओशन रीजन हैज रेज्ड द स्ट्रेटजी प्रोफाइल ऑफ द स्मॉल इंपोर्ट डिपेंडेंट आइलैंड नेशन। अभी पहले क्या होता था, हम इतना बहुत ज़्यादा फोकस भी नहीं करते थे मालदीव्स पे, लेकिन जब से चाइना ने करना स्टार्ट किया मालदीव्स पे फोकस, तो हमें लगा कि यार एक और जो हमारा नेबर है अगर हमारे हाथ से निकल गया या फिर उस पर चाइना ने जाके कब्जा कर लिया तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ बात थी। फिर आगे जो आज का दूसरा एडिटोरियल है जिसको हमने डिस्कस करना है, फिशिंग फॉर वर्केबल सोल्यूशन इन दी पाक बे। फिशिंग फॉर वर्केबल सोल्यूशन इन दी पाक बे का मतलब क्या है? सबसे पहली चीज़ यहाँ पे एडिटोरियल में वही और इंडिया और श्रीलंका का इशू जो हमने ऊपर डिस्कस किया था उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। नंबर 1, कुछ गैप पड़ा 15 मंथ्स का, और इसके बाद में जो इंडिया श्रीलंका का ज्वाइंट जो ग्रुप है वो फिशरीज हेल्ड इट्स मच अवेटेड डेलिब्रेशंस। ठीक है, वो होना स्टार्ट हुआ और वर्चुअल फॉर्मेट में हुआ है ये। इसी के बीच में जब ये चल रहा था, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग चल रही थी, इसी के बीच में काफ़ी लोग ऐसे थे जो इंडिया तमिलनाडु के श्रीलंका के नदरन मतलब अक्कड़ इन दी पाक बे रीजन दैट इंकम्पास इंडिया तमिलनाडु एंड श्रीलंका नदरन प्रोविंस। और यहाँ पे देखा ये गया कि 7 फिशरमैन, 5 फ्रॉम द तमिलनाडु एंड 2 फ्रॉम द श्रीलंका, वो अपने आप में मिड सी क्लैशेस में मारे गए। ठीक है जी, और यहाँ पे एक और जो बात यहाँ पे देखने को मिली इसी के चलते हुए कि जो पाक बे है, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, वहाँ पे जो
आपको अब याद आया होगा जो हमने ऊपर किया था, आप एक बार बैक करके देख भी सकते हैं पॉज करके। तो बैक करके अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बताया था इसके बीच में एक लाइन जा रही थी जो कि इंटरनेशनल मैरीन बाउंड्री लाइन थी। उसको हमारे वाली जो कंट्री के लोग हैं वो पार नहीं कर सकते, ठीक है, वो दूसरी चीज़ों को करने के लिए कि भाई मैं फिश ढूंढने जाऊँगा वहाँ पे करके, तो वो नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे जाते रहते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गया। तो यहाँ पे मेन इशू क्या है? मेन इशू है ट्रॉलिंग। ट्रॉलिंग का मतलब क्या है? देखिए, एक तो होती है नॉर्मल बोट। नॉर्मल बोट में क्या होएगा कि जो बंदा है वो वहाँ पे जाते हैं अपना, और वहाँ से जाके जो भी मछली है वो डाल के यहाँ पे लेके आता है। लेकिन ट्रॉलर्स में क्या होता है, एक बहुत बड़ी बोट होती है। उस बोट में क्या होगा कि बहुत बड़ा जो नेट है वो फेंक दिया जाएगा, कहाँ पे? ओशन में। जब बहुत बड़ा नेट फेंक दिया जाएगा, इस पे नीचे वेट बांध देंगे, यहाँ पे नीचे वेट बांध देंगे, और सारे का सारा जो नेट है वो क्या करेगा, जितनी भी वहाँ पे फिशरी थी, मछली थी, उसको पकड़ के वहाँ से ले आएगा। उसको ये नहीं पता मैं अकेली फिश पकड़ रहा हूँ, उसको ये नहीं पता मैं कुछ पत्थर, वहाँ पे कोरल्स, वहाँ पे कुछ प्लांट्स हो गए, कुछ और भी चीज़ें वहाँ से ट्रॉलर्स जो है वो आ जाते हैं। अभी इससे आपको क्या पता चल रहा होगा कि जो ट्रॉलर्स जब वो यूज़ करते हैं मैकेनाइज्ड ट्रॉलर्स, तो वहाँ पे जो फिश है वो ऑब्वियसली कम होती दिखाई देती है। और ये जो मेथड है फिशिंग का, ये एक्सट्रीमली डेंजर है, और वो एडवर्स कंडीशन दिखा रहा है कहाँ पे? मैरीन इकोलॉजी पे, ठीक है। और एट द सेम टाइम अगर हम बात करते हैं, फिशरमैन ऑफ तमिलनाडु एक्सपीरियंस है जेन्युइन प्रॉब्लम, क्योंकि जब से ये चीज़ ट्रॉलिंग वाली स्टार्ट हुई है तो उनके पास तो फिशरी बचती ही नहीं है। और मैंने आपको बताया कि हमारे वाले जो लोग हैं वो IMBL को पार कर जाते हैं। अभी पहली चीज़ तो ये जो तमिलनाडु के सॉरी जो श्रीलंका के फिशरमैन है उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, और यहाँ पे लिखो है तमिलनाडु के लोगों को भी एक जेन्युइन प्रॉब्लम क्या है, उनको IMBL को पार करना ही होता है। उसका रीज़न क्या है? हमारे वाली साइड पे उनको क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ कोरल्स देखने को मिलते हैं, जो फिशीज है वो बहुत कम मिलती हैं। मतलब डीप में जो फिशीज वो मिलती हैं वो हमें वहाँ पे नहीं मिलती, इस वजह से वो IMBL पार कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मेन जो मसला है वो क्या है? ट्रॉलर्स का। ट्रॉलर क्या करता है? सारी की सारी फिशरी को पकड़ के लेकर आएगा और दूसरों के लिए कुछ छोड़ता नहीं, और जो वहाँ पे जो मैरीन इकोलॉजी है उसको भी क्या कर रहा है? खराब कर रहा है। तो इस पैराग्राफ में इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे अगर हम बात करें डीप सी फिशिंग की, अब इस चीज़ को देखते हुए उनको क्या करना पड़ता है कि भाई हम डीप सी फिशिंग करने जाएंगे, अपनी जान को खतरे में डालते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा एडवांस में हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि हम उनको पहले से कुछ बता पाए कुछ चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है? डीप सी फिशिंग तो करने जाना पड़ेगा और लाइन क्रॉस करनी पड़ती है उनको। लेकिन यहाँ पे एक और जो चीज़ है जो गवर्नमेंट कर रही है जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व होती शायद से दिखाई देगी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इन अ प्रोएक्टिव मैनर, क्योंकि इसमें वो है कि फ्लैग्ड ऑफ 2 years अगो, जो कि ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड मेजर्स यहाँ पे प्रोड्यूस करने की बात करती है। किसके लिए? फिशरमैन ऑफ इंडिया के लिए, जहाँ पे वो सीवेड कल्टिवेशन की बात करते हैं, सीवीड कल्टिवेशन की, ओपन केज कल्टिवेशन की, और सी ओशन रेंचिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो डीप सी फिशिंग टू द फिशरमैन ऑफ द नॉर्थ, दिस कैन मॉडिफाइड अ स्कीम फॉर द डीप सी फिशिंग के लिए, ठीक है। और साइमल्टेनियसली अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये जो 2 कंट्रीज है ये कुछ और सोल्यूशंस भी एक्सप्लोर कर सकती है, कोई और पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर सकती है इस चीज़ को परमानेंटली सॉल्व करने के लिए, और एक परमानेंट मल्टी स्टेक होल्डर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया जा सकता है टू रेगुलेट फिशिंग एक्टिविटी इन द रीजन। और एट द सेम टाइम जो श्रीलंका है उसको थोड़ा सा लीनियंट व्यू दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने मेरे 16 फिशरमैन को वहाँ पे इम्पाउंड करके रखा हुआ है, और उनकी बोट्स को भी इम्पाउंड करके रखा हुआ है, मतलब उनको पकड़ के रखा हुआ है। अगर वो उसको नहीं छोड़ेंगे, कोई डिले करेंगे बहुत ज़्यादा उनको छोड़ने में, तो उससे जो बिटरनेस है बिटवीन द 2 कंट्रीज वो मुझे और भी जो है इंक्रीज होती दिखाई देगी, ठीक है जी। तो दिस इज अबाउट द टुडेज एडिटोरियल। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमारे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो क्या है? वॉर ऑफ वर्ड्स ओवर टेम्पल डिमोलिशन इन दी राजस्थान। कहीं पे भाई किसी का घर उड़ाया जा रहा है, कहीं पे किसी की कोई दुकान उड़ाई जा रही है, कहीं पे अब ये देखो 300 साल पुराना यहाँ पे कोई मंदिर था, वहाँ पे राजस्थान में हमने वो डिमोलिश होता दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे हमें कंट्री में कम्युनल टोन्स पे दिखाई दे रही हैं, वो थोड़ी चेंज होनी चाहिए। समझना चाहिए लोगों को भी कि पहले ये बनाते हैं, सपोज यहाँ पे किसी ने मॉस्क बना दी, या फिर यहाँ पे अगर हम बात करें किसी ने यहाँ पे टेंपल बना दिया, ठीक है जी, बनाने के बाद में उसी को ख़त्म कर रहा है, और ख़त्म करने के बाद में यहाँ पे लड़ाई कौन करेगा? यहाँ पे मुस्लिम आ गए, यहाँ पे हिंदू आ गए, तो ये इस तरह से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये जो चीज़ हुई है
कि टेम्पल डिमोलिशन बहुत गलत है, इसके बारे में देखना चाहिए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चीज़ के बारे में देखते हैं। राजस्थान रोल्स आउट स्कीम फॉर राजनाथ रोल्स आउट स्कीम फॉर द डिफेंस स्टार्टअप्स। यहाँ पे एक चीज़ हो रही थी जिसका नाम था, मैं आपको बता दूँ, जिसका नाम था डेफ कनेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि यहाँ पे जिसका नाम था डेफ कनेक्ट, डेफ कनेक्ट एक चीज़ का नाम था, और डेफ कनेक्ट 2.0। अब इस डेफ कनेक्ट 2.0 में क्या हुआ, उन्होंने दो चीज़ें यहाँ पे लॉन्च की। नंबर वन चीज़ जो लॉन्च की वो थी IDX, IDEX। IDX का मतलब है इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। ठीक है, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। नंबर टू यहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया डिस्क 6, और डिस्क 6 का क्या मतलब है, यहाँ पे डिस्क 6 का मतलब है डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज। ठीक है, तो जिससे जो स्टार्टअप्स हैं हमारे डिफेंस से रिलेटेड वो क्या होंगे, इनकरेज होंगे। ठीक है, इतना आपने याद रखना है। अब ये जो IDEX जो मैंने ऊपर बताया आपको, प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू अवर साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल टू अंडरस्टैंड फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी सच एज AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, ब्लॉकचेन, स्पेस टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो ये न्यूज़ आपने याद रखनी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। जो स्टेलिन है उन्होंने PM की हेल्प मांगी है कि जो कोल है वो प्रॉपर वे से आता रहे, और अगर नहीं आएगा तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले प्लांट्स हैं वो बंद होते दिखाई देंगे। अभी क्या बोला जा रहा है कि जो कोल है वो उड़ीसा की जो तलचर माइंस है वहाँ से अच्छे वे से निकल रहा है, बाकी जगहों से भी कोल हम अच्छे वे से निकाल रहे हैं, लेकिन मेजर प्रॉब्लम क्या आ रही है, वहाँ पे प्रोडक्शन इज सफिशिएंट बट टू मीट द इंक्रीज समर पावर डिमांड, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एक मेजर यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई देती नज़र आ रही है। ठीक है, तो अगर हम इस चीज़ को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे तो वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है जी, अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़, चलो आपने कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि हमारे इंडिया में जो कोल है वो मेजर कौन सा मिलता है, कौन सी क्वालिटी का कोल मिलता है। ठीक है, चलिए अगर बताना हूँ आप बता सकते हैं, नहीं फिर अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखिए स्टडी फ्लैग्स पुअर कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर इन इंडियंस। तो एक स्टडी आई है जो कि पब्लिश की लेंसेट डायबिटीज़ एंड ये एंड्रोक्रिनोलॉजी ने। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, ओनली ओवर 7%, 5 to 9 7 इंडिविजुअल्स इन इंडिया with diabetes were able to achieve their blood sugar और blood pressure और कोलेस्ट्रॉल टारगेट एक पॉइंट पे वो अपना मेंटेन कर पाते हैं। अगर नहीं तो मेंटेन नहीं कर पाते, तो बहुत कम लोग हैं जो कि मेंटेन कर पाते हैं, अदरवाइज वो मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे भी ये बोला गया कि ओनली जस्ट ओवर 36% ऑफ द 4834 पीपल विद डायबिटीज़, उनका गुड ग्लाइसेमिक मतलब ब्लड शुगर कंट्रोल है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल है और अचीव्ड LDL कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल। अदरवाइज ये सारे लोगों की प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो स्टडी फ्लैग्स पुअर कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर इन द इंडियंस, ये चीज़ हम कहीं पे कोट कर सकते हैं कि किस तरह से जो हेल्थ की प्रॉब्लम जो है वो हमारे इंडिया में बढ़ती दिखाई दे रही है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। नीति आयोग गेट्स अ न्यू वाइस चेयरमैन, और उन वाइस चेयरमैन का नाम हमें पता होना चाहिए, वो नाम है सुमन के यहाँ पे द गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे अपॉइंटेड सुमन के बैरी एज द वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। ठीक है जी, चलिए, और रेजिग्नेशन किसने दिया, राजीव कुमार, फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ द राजीव कुमार। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो क्या है, न्यू क्लैशेज एट द जेरूसलेम्स अल अक्सा मॉस्क कंपाउंड। मैंने आपको पहले भी बताया था इजराइल की पुलिस क्लैश वहाँ पे हुआ है, और यहाँ पे पहले तो ये ना एक दिस इज़ रिलेटेड टू दिस। ठीक है, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो फोटो है, दिस रिलेटेड टू अल अक्सा मॉस्क या फिर जेरूसलेम का जो रीजन है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये वाली चीज़ है कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि भाई ये है डोम ऑफ द रॉक, नंबर वन। नंबर टू यहाँ पे अल अक्सा मॉस्क है। नंबर 3 यहाँ पे है वेस्टर्न और वेलिंग वॉल। ठीक है, इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं है क्या चीज़ जिसमें इतना ये जो चीज़ है वो प्रॉब्लम चलती रहती है। पहली चीज़, ये जो मॉस्क का कॉम्प्लेक्स, आप साथ साथ में फ़ोटो भी देखना यहाँ पे और साथ साथ में इसको भी देखना, सॉरी यहाँ पे देखते हैं कि जो यहाँ पे सबसे पहले कि जो मॉस्क का कॉम्प्लेक्स है वो रीज़न है फॉर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इजराइल एंड पैलेस्टाइन। ठीक है, मतलब इस्लाम और जुडाइज़म। अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो अल अक्सा मॉस्क है वो इस्लाम की मोस्ट ट्रेवर्ड लोकेशन है। टेम्पल माउंट इज़ द होलीस्ट साइट इन द जुडाइज़म। जो टेम्पल माउंट है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये टेम्पल माउंट अल हरम अल शरीफ। ठीक है जी, तो जो टेम्पल माउंट है वो होलीस्ट साइट है जुडाइज़म की। अल अक्सा जो मॉस्क है जो यहाँ पे आपको दिख रही होंगे वो किस चीज़ की है, वो इस्लाम की। जो टेम्पल माउंट है वो एक वॉल कंपाउंडेड इनसाइड द ओल्ड सिटी इनटू जेरूसलम, इज द साइट ऑफ टू स्ट्रक्चर, डोम ऑफ द रॉक ऑफ द नॉर्थ
ठीक है, डोम ऑफ द रॉक आपको दिख रहा होगा नॉर्थ में, एंड द अल अक्सा मॉस्क टू द साउथ, ये हो गया साउथ में। ठीक है जी। तो साउथ वेस्ट ऑफ द टेम्पल माउंट, जो टेम्पल माउंट के साउथ वेस्ट में अगर हम नज़र मारेंगे तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है, वेस्टर्न वॉल, और ये है क्या, अ रेमिनेंट ऑफ द सेकेंड टेम्पल एंड द होलीएस्ट साइट इन द जुडाइज्म। ठीक है जी। तो साउथ वेस्ट में हमें क्या मिलता है, टेम्पल माउंट, जो कि वेस्टर्न वॉल, जो कि ये भी सेकेंड टेम्पल है और ये होली साइट है जुडाइज्म में। इन इस्लाम द डोम ऑफ द रॉक इज अ 7th सेंचुरी स्ट्रक्चर। ठीक है, डोम ऑफ द रॉक एक 7th सेंचुरी स्ट्रक्चर है जो कि इंपॉर्टेंट इस्लामिक श्राइन है, बिलीव टू बी वेयर द प्रॉफिट मोहम्मद असेंडेड टू हेवन। मतलब जो ये डोम ऑफ द रॉक आप देख रहे हो, ये 7th सेंचुरी स्ट्रक्चर है जो कि इंपॉर्टेंट है इस्लामिक के लिए, और ये चीज़ वहाँ पे आपको यहाँ से बोला था कि प्रॉफिट मोहम्मद असेंडेड टू हेवन। अब मॉडर्न अब और जो चीज़ है जो जुडाइज्म में, इट इज़ बिलीव्ड टू बी द साइट वेयर गॉड गैदर डस्ट टू क्रिएट एडम। ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो कहते हैं कि यहाँ से गॉड ने डस्ट जो है वो इकट्ठी की थी टू क्रिएट दी एडम। तो ये दोनों ही चीज़ों में एक प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पे हुई है, कोई बंदा वो बोलता है मेरा है, वो बोलता है मेरा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। इंडिया एक्सटेंड्स ड्यूरेशन ऑफ $400 मिलियन करेंसी स्वैप। तो $400 मिलियन श्रीलंका को दिए हुए हैं, उसमें करेंसी स्वैप हमने ऑप्शन वहाँ पे था उसको एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि आपको पता है इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पे चल रहे हैं। अभी हमें समझना पड़ेगा करेंसी स्वैप होता क्या है। ठीक है, करेंसी स्वैप वेरी इंपॉर्टेंट, हमें समझते हैं। देखिए करेंसी स्वैप का मतलब क्या है, करेंसी स्वैप बिटवीन दी टू कंट्रीज एक एग्रीमेंट है। ऐसा नहीं है कि पूरा कोई पत्थर पे लकीर है कि जो डेफिनेशन मैंने बता दी या फिर कहीं पे लिखे हुए वही है। ये कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकता है। अगर हम जापान के साथ में कर रहे हैं मे बी वो कुछ अलग हो, हम श्रीलंका के साथ में कर रहे हैं वो कुछ अलग हो। अभी क्या हुआ था कि जो इससे भी पहले, हमारे से पहले जो बांग्लादेश है उसने श्रीलंका को कुछ पैसे दिए थे, पैसे का मतलब डॉलर्स दिए। अभी हुआ क्या है देखिएगा, यहाँ पे सपोज बांग्लादेश है, बांग्लादेश ने श्रीलंका को यहाँ पे कुछ पैसे दे दिए, मतलब डॉलर से दिए। अभी अगर सपोज $1 का कुछ प्राइस है, मैं रुपीज़ के हिसाब से लगा के चलता हूँ 60 रुपीज़। ठीक है जी, कल को जब श्रीलंका इसको वापस करेगा मे बी $1 का प्राइस क्या हो सकता है, 70 रुपीज़। तो जो नुकसान है वो किसको होगा, श्रीलंका को। और वहाँ पे जो डेट क्राइसिस है पहले से आ रखे हैं, तो बांग्लादेश ने उनको बोला कि आप ऐसे करना, जब भी आपने पे बैक करना है, जो भी मैंने पैसे दिए हैं आपको, जब आप पे बैक करोगे उसको श्रीलंकन रुपीज़ में कर देना, श्रीलंकन रुपीज़ में कर देना, या फिर श्रीलंकन डॉलर जो भी उसको बोलते हैं। ठीक है जी, तो श्रीलंकन रुपीज़ में उन्होंने बोला कि आप कर देना, कि अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो डॉलर्स है वो हमारे कंट्री के लिए होने हमारे पास जरूरी है, क्योंकि हमने बाहर से कुछ और भी सामान मंगाना होता है। मैंने आपको पहले भी ये समझाया था, और इसी चीज़ को मैं क्या बोलता हूँ, फॉरेक्स रिजर्व बोलता हूँ। ठीक है, अभी इसमें और चीज़ देखते हैं क्या है यहाँ पे, और हमें क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट इंगेज इन करेंसी स्वैप विद फॉरेन काउंटर पार्ट्स टू मीट शॉर्ट टर्म फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। तो इसमें जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो इशू है वो सॉल्व होता दिखाई देगा। तो वो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर हमने सपोज डॉलर में दिया है श्रीलंका को, तो वो हमें पे बैक इसमें करेगा इंडियन रुपीज़ में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है कि जो RIL है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, वो रशियन ऑयल खरीद रहा है। 15 मिलियन जो बैरल्स हैं, जो 15 जो मिलियन बैरल्स हैं वो वहाँ से खरीदते हुए हमें दिखाई दिया। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। ग्लोबल सैंक्शंस ऑन रशिया में हेल्प्स पर इंडियन एक्सपोर्ट्स, EEPS। तो ये जो EEPC है उन्होंने बोला है कि जो सैंक्शंस है वो हेल्प कर सकते हैं इंडिया की, कि जिससे वो एक्सपोर्ट इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि रशिया पीछे जा चुका है। सो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था। आई हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल था। आगे आने वाली अपडेट्स के लिए आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को आप मेक श्योर कि आप लाइक कर रहे हो, और आपने जो शेयर है वो भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं। थैंक यू।